ओम श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी श्रोताओं, भक्तों, दर्शकों को प्रणाम करते हुए और आप सभी लोगों का आशीर्वाद लेते हुए, स्नेहाशीष लेते हुए हम आज के इस सत्संग को प्रारंभ करते हैं। जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि पिछले सत्संग से हम लोग बाबा साहेब तलखड़ जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके जीवनचर्या के बारे में हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं। उनके जीवनचर्या से कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार की जीवनचर्या उनकी थी, किस प्रकार से उनका सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से उनका मिलन हुआ, कैसे सच्चिदानंद साईनाथ की कृपा हुई, कैसे वो शिरडी को खींचे हुए चले गए, किस प्रकार से सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कुछ लीलाएं जो उनके मनोभावों को परिवर्तित करके श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में उनकी अगाध श्रद्धा और प्रेम जागृत की। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने परिचर्चा की। पिछले सत्संग में हम लोगों ने चंदन के मंदिर, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की चंदन के मंदिर उनके घर में कैसे प्रतिस्थापित हुई, कैसे चंदन के मंदिर का निर्माण हुआ, और सबसे बड़ी बात कि उस चंदन के मंदिर में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के उस फोटो फ्रेम का आगमन कैसे हुआ। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने जिसकी परिकल्पना खुद की थी और सच्चिदानंद साईनाथ ने जिसकी प्लानिंग भी खुद की थी, और उस प्लानिंग के तहत ही सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की फोटो उस मंदिर में आई और उनके घर में पूजित हुई, और लोग अपने श्रद्धा और भाव से नित्य प्रतिदिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की पूजन किया करते थे। उस चंदन के मंदिर में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के अलावा एक और मूर्ति थी, भगवान श्री गणपति महाराज की, गणेश जी की। तो आज हम लोग परिचर्चा करेंगे कि ये गणपति महाराज की मूर्ति पहले तो उस मंदिर में आई कैसे, इसके पीछे की कथा क्या है, क्या परिस्थितियां बनी कि गणपति महाराज को उस मंदिर में लाया गया, और प्रारंभिक दिनों में गणपति जी की जब मूर्ति को उस मंदिर में, चंदन की मूर्ति मंदिर में, जहाँ पे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की मूर्ति प्रतिस्थापित थी, जहाँ पे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की नित्य प्रतिदिन पूजन हुआ करता था, नियमित रूप से ज्योतिन्द्र बाबू उठ करके सुबेरे 5 बजे बाबा के माथे पे उनका अभिषेक करके उनके माथे पे चंदन का लेप लगाया करते थे, उनकी पूजा करते थे, दीप धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके उनका, और मिश्री का प्रसाद लगाते थे, मिश्री का भोग लगाते थे। और इस भोग को, जो मिश्री का प्रसाद होता था, सब लोग दोपहर के भोजन के समय उस प्रसाद को खाते थे, ग्रहण करते थे। इस पे एक बाबा की और लीला की कथा है, वो हम बाद में परिचर्चा करेंगे, उस पे बड़ी मनोहारी है, वो भी बड़े आनंद पूर्वक आपके हृदय को छूने वाली है, और वो कथा भी आपके हृदय को में भक्ति रस भर देने वाली है। लेकिन अभी आज हम लोग अपने आप को सीमित रखेंगे गणपति मंदिर, गणपति भगवान की, श्री गणेश जी की मंदिर कैसे उनके घर में बनी, कैसे गणपति जी की मूर्ति का आगमन उनके घर में हुआ, और उसी चंदन मंदिर में उसकी प्रतिस्थापना हुई। हुआ ऐसा कि एक दिन दादा साहेब तलखड़ जी, रीगल सिनेमा, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि दादा साहब तलखड़ बॉम्बे में ही रहते थे, तो रीगल सिनेमा के पास एक प्राचीन दुकानों की, जो पुरानी चीज़ें होती हैं, उनकी बहुत सी दुकानें हैं, पुरानी वस्तुओं की बहुत दुकान थी, और उन दुकानों पर ये जाया करते थे कि इनको बड़ा शौक था पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने की, देखने की, रखने की। तो बाबा साहेब तलखड़ एक दिन ऐसे ही दुकान पे, एक पुरानी वस्तुओं की दुकान पे खड़े थे, और वहाँ उन्होंने एक सज्जन को देखा कि एक सज्जन दुकान पे बड़ा मोल भाव कर रहे थे, और सज्जन थे अंग्रेज। तो एक विदेशी मानव जब मोल भाव कर रहा हो तो एक बड़ा अटपटा सा लगता है। हमारी ऐसी उस समय की मान्यताएं थी कि मोल भाव करना तो हम लोगों की आदत है, और ये विदेशी लोग मोल भाव करते नहीं, जो पैसे मांगो वो पैसे दे करके सामान खरीद कर चले जाते हैं, क्योंकि संपन्न लोग थे, ऐसी मान्यताएं होती थी।
लेकिन उस समय बाबा साहेब तलखड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ जब देखा उन्होंने कि अंग्रेज बड़ा ही मोल भाव कर रहा है। और वो किस लिए मोल भाव कर रहा है कि एक भगवान गणेश की सुंदर संगमरमर की मार्बल की सुंदर मूर्ति थी। दुकानदार उसको, बढ़िया मूर्ति थी, वो दुकानदार उसको 15 रुपए में बेच रहा था। 15 रुपए उसकी कीमत दुकानदार ने लगाई थी। अंग्रेज प्रारंभ में 5 रुपए दे रहा था। दुकानदार तैयार नहीं हुआ। दुकानदार बार बार यही कह रहा था कि नहीं देखिए, ये बड़ी आकर्षक मूर्ति है और बहुत अच्छी चीज़ है और ये कहीं मिलती नहीं है, हमने सोमनाथ से आई हुई मूर्ति है, इसलिए इसकी कीमत हम कम नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज ने फिर उसको बड़ा मोल भाव करते 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 अपने तरफ से एक फाइनल रेट फिक्स किया कि मैं 8 रुपए से ज़्यादा इस मूर्ति का नहीं दे सकता। बहुत सुंदर रंगों से रंगी हुई थी। अब जब इसने 8 रुपए लगाया तो अचानक कुतूहल बाबा साहेब तलखड़ के मन में आया कि आखिर ये व्यक्ति गणपति की मूर्ति क्यों खरीद रहा है, इसमें क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है, और खरीद भी रहा है तो इतना इसमें मोल भाव क्यों कर रहा है। सो उन्होंने उससे पूछ ही लिया। तलखड़ साहब से रहा नहीं गया तो उस अंग्रेज से तलखड़ साहब ने पूछा कि आखिर आपका इस मूर्ति में इतना इंटरेस्ट क्या है, आप इस मूर्ति का क्या करने वाले हैं। तो उस अंग्रेज ने कहा हमारे लिए इस मूर्ति का तो एक ही काम है कि ये देखने में बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, तो मेरे टेबल पे एक पेपर वेट का काम करेगी। तलखड़ साहब ने जो कुछ सोचा था उसके विपरीत हुआ। तलखड़ साहब ने सोचा था कि शायद इस व्यक्ति के हृदय में भगवान गणपति के प्रति थोड़ी स्नेह श्रद्धा भाव जागृत हुआ हो, इसलिए इनकी मूर्ति खरीद रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं था। ये तो गणपति महाराज को पेपर वेट के स्वरूप में खरीद रहा था, अपने कमरे की शोभा बढ़ाने के लिए, अपने टेबल की शोभा बढ़ाने के लिए गणपति जी को खरीद रहा था। तो उनको बड़ा अटपटा सा लगा। उन्होंने कहा मैं तुम्हें पेपर वेट तो नहीं बनाने दूंगा अपने गणपति को, मेरे गणपति जी को तुम पेपर वेट नहीं बना सकते। तो लिहाजा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मैं खरीद लूंगा। दुकानदार को बोला कि भाई ये 100 रुपए लो, इसमें से 80 रुपए काट लेना। दुकानदार भी हतप्रभ था कि दुकानदार तो सिर्फ 15 रुपए ही मांग रहा था और तलखड़ साहब उसको 80 रुपए देने के लिए तैयार हो गए। ठीक जो अंग्रेज जितना लास्ट प्राइस लगाया था, लास्ट दाम जो उसका था, अंतिम दाम 8 रुपए, उसका 10 गुना दाम देने के लिए तलखड़ साहब तैयार हो गए। तलखड़ साहब ने पैसे भी दे दिए 100 रुपए, उससे कहा मुझे 20 रुपए सिर्फ लौटा दो और 80 रुपए तुम इसमें से रख लो। फिर बाद में जब वो अंग्रेज तो चला गया, तलखड़ साहब ने वो 80 रुपए में गणेश जी की बहुत अच्छी मूर्ति खरीद ली। उस दिन गणेश जी की उन्होंने गणेश जी को पेपर वेट बनने से बचा लिया। ये भाव होता है भक्तों का हमारे हृदय में, आपके हृदय में अपने ईश्वर के प्रति, अपने सद्गुरुओं के प्रति एक जो श्रद्धा भाव सम्मान हृदय में होता है, वह था। तलखड़ जी ने किसी कीमत पर श्री गणपति महाराज को, श्री गणेश जी को पेपर वेट नहीं बनने देखना चाहते थे। गणपति जी पेपर वेट नहीं थे। गणपति जी के साथ हमारा श्रद्धा जुड़ा हुआ हो, हमारा सम्मान जुड़ा हुआ हो, हमारा स्नेह जुड़ा हुआ है, हमारी भक्ति जुड़ी हुई है। हम अपने ईश्वर को, उनको हम अपने ईश्वर के स्वरूप मानते हैं। हम कैसे अपने ईश्वर को किसी दूसरे के टेबल पे पेपर वेट के स्वरूप में देख सकते हैं। ऐसा भाव तलखड़ जी के हृदय में जागृत हुआ और तलखड़ जी खरीद लिए। तो जब तलखड़ जी को मूर्ति तो बड़ी अच्छी लगी, तो तलखड़ जी ने कहा ये मूर्ति बड़ी अच्छी, इसकी नक्काशी बहुत अच्छी है, ये तुम्हें कहां से मिली, तुम कहां से खरीद कर लाए हो। तो उस दुकानदार ने कहा कि महाराज ये मूर्ति आपने तो खरीदी लिया, अब तो ये आपकी हो गई, वरना मैं ये सोमनाथ जी के मंदिर के जो मुख्य द्वार था वहां लगी हुई थी, वहां से निकली है, इसलिए मैं यहां रखा था और बिकने के लिए आई, इसलिए इसका दाम ज्यादा था। तो यह बात भी तलखड़ जी को बड़ा अच्छा लगा कि पुण्य मंदिर धाम सोमनाथ जी से आई हुई मूर्ति भगवान गणेश की जो उनके मुख्य द्वार पर लगी हुई थी, ऐसी पावन मूर्ति मिल गई। वो बड़े खुशी होकर के
मूर्ति को लेकर घर में आते हैं। जब मूर्ति घर में लेकर आते हैं तो सब लोग को जब ये पूरी कथा सुनाते हैं तो सब लोग बड़े प्रेम से प्रसन्न होकर के उस मूर्ति का स्वागत करते हैं और मूर्ति को अपने घर में ही रखने का निर्णय कर लेते हैं कि नहीं, ये तो हमारे घर में गणपति गजानन महाराज का निवास हो, गणपति गजानन महाराज हमारे घर में ही विराजें, ऐसी प्रथा। और महाराष्ट्र में तो गणपति महाराज सर्ववंदनीय सर्वपूजनीय, पूरा तो एक 10 दिन का त्यौहार ही चलता है गणपति महाराज का। हर घर में गणपति विराजते हैं और इसी 10 दिन के सहारे लोग साल काट देते हैं कि अगले साल गणपति महाराज फिर से विराजेंगे। और यह बड़ा उत्सव ऐसा होता है गणपति उत्सव कि यह इसमें जो मुंबई में है या महाराष्ट्र के किसी भी क्षेत्र में है उसको समझ में आएगा। इसको जी करके देखिए, इसकी कितनी महत्व है गणपति उत्सव का महाराष्ट्र में। तो इस तरह से इनके घर में जब गणपति महाराज का आगमन हो गया तो इनके परिवार के सदस्यों में तो प्रसन्नता की कोई सीमा ही न रही। लोगों ने कहा कि हम अपने घर में रखेंगे, इनका पूजा पाठ करेंगे, इनको आनंद से रखेंगे, सब लोग इनका मजा मतलब रोज पूजा पाठ स्नान कराएंगे। लेकिन जब माताजी ने देखा गणपति जी को तो यूजुअली गणपति जी का जो सूंड होता है वो बाएं तरफ मुड़ा होता है, लेकिन इनका सूंड दाहिने तरफ मुड़ा था। तो दाहिने तरफ जैसे आप सिद्धि विनायक मंदिर में जाइए तो उनका सूंड दाहिने तरफ मुड़ा है। बाकी जो घर में पूजा किए जाते हैं गणपति, उनके सूंड बाएं तरफ मुड़े होते हैं। तो जो दाहिने तरफ सूंड वाले गणपति होते हैं उनकी पूजा पद्धति का बड़ा विधान है। साधारणतया जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं लोग उस पूजा पद्धति का पालन नहीं कर पाते, इसलिए घर में नहीं रखते। तो अब समस्या आई कि पहले तो गणपति बहुत पसंद आ गए, अब प्रसन्न आ गए, तो अब इसको पसंद आ गए तो अब इनको घर में रखना था। अब घर में रखना था तो एक समस्या उत्पन्न हो गई कि ये तो दाहिनी तरफ सूंड वाले गणपति हैं जिनकी पूजा करने के लिए बहुत विधि विधान है और सारे विधि विधान का पालन ये परिवार कर नहीं सकता। तो ऐसी परिस्थिति में अब क्या किया जाए? तो उन्होंने अपने गुरुजी को बुलाया। गुरुजी को कहा कि महाराज जी मूर्ति हम कैसे इसकी पूजा करें। उन्होंने चारों तरफ सलाह ली, पुजारियों से सलाह ली, गुरुओं से सलाह ली, तो सब एक मत इस पे हो गए कि हर वर्ष गणेश चतुर्थी के दिन इस मूर्ति को आप स्नान कराने के बाद इसको पुनः रंग लगाएंगे, कलर करेंगे और इसका विसर्जन नहीं करेंगे कभी, अपने घर में ही रखेंगे। और जो तृतीया का दिन है, हरतालिका तीज का दिन, उस दिन इस मूर्ति के रंग को छुड़ा लेंगे और छुड़ा करके चतुर्थी के दिन फिर से भगवान गणेश जी को स्नान सुवासित तेल और पानी से करा करके फिर से इनको पूरा रंग लगा करके इनकी पूजा अर्चना कर देंगे। चतुर्थी के दिन भगवान की पूजन अर्चन जो सामान्यतया होती है वो सारा करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति अगर ऐसा करने के लिए आप तैयार हैं तो आप इनको अपने घर में रख करके इनका पूजन अर्चन कर सकते हैं। पुजारियों की ऐसी बात सुन करके इस घर में तो हर्ष की लहर दौड़ गई। सब लोग इतना खुश हो गए कि वाह, जैसे गणपति जी महाराज ने खुद को कह दिया कि अब चलो तुम्हारे घर में मैं रहने का, और तरीका भी बता दिया उन्होंने कि कैसे उनके घर में गणपति महाराज रहेंगे। सो इस तरह से गणपति महाराज उनके घर में प्रतिष्ठापित हो गए। अब उन्होंने हर साल इनका यही है कि सुगंधित पानी से स्नान कराते, तो इसमें सब लोग पूरा परिवार मिल करके भाग लेता। फिर उसके बाद उनको फिर से रंग दिया जाता था चतुर्थी के दिन। और इस तरह से उनको एक चांदी की मंदिर इन्होंने बनाई और इस चांदी की छोटी सी मंदिर जिसमें गणपति महाराज को विराजित कराया, और उस मंदिर को भी इन्होंने चंदन मंदिर में ही स्थान दिया जिसमें सच्चिदानंद साईनाथ महाराज पहले से ही विराजमान थे। तो ऐसे इनके घर में गणपति महाराज का आगमन हो गया। तो ये कथा थी और ये सच्ची कथा है, सच्ची घटना है। ऐसे ही करके गणपति महाराज आए। अब इन कथाओं को सुनने समझने के बाद ऐसा लगता नहीं है आपको कि भगवान सदैव अपनी इच्छानुसार अपने भक्तों के घर आया जाया करते हैं। गणपति महाराज की जब प्रेरणा हुई, इनको गणपति महाराज को ले आए। ये सारी चीजें क्या एक महज एक कपोल कल्पित कथा है या पूर्व नियोजित घटनाएं हैं? हमें तो कोई संशय नहीं लगता इसमें ईश्वर की यह पूर्व नियोजना थी जिसके तहत गणपति महाराज का आगमन इस घर में हुआ
और देखिए कहाँ तो ये ऐसा परिवार था जो प्रार्थना समाजी था, जिसको मूर्ति पूजा से दूर दूर कोई संबंध नहीं था। ऐसा परिवार और आज मूर्ति पूजा में पूरी तरह से संलग्न हो गया, साईनाथ महाराज के पूजन में संलग्न हो गया, गणपति देव के पूजन में संलग्न हो गया। यह पूरा परिवार जो प्रार्थना समाजी था आज पूरी तरह से आध्यात्मिक हो चुका था, सनातनी बन चुका था। जब ईश्वर होते हैं कई कई बार वो आभास दिलाते हैं। घर में जिनकी भी आप पूजा करते हो, ऐसे भी जिनको आप मानते हो, कई कई बार आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे आपको यह आभास होता है कि आपके इष्ट, आपके ईश्वर, आपके गुरु आपके साथ हैं। वो आपके संकट में आपके साथ जरूर रहते हैं और आपकी मदद करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा आभास दिलाना गुरुओं का, ईश्वर का एक खेल सा होता है उनके लिए, लेकिन वो जरूर दिलाते हैं कि बेटा घबराना नहीं। अक्कलकोट स्वामी तो कहा करते थे, भीव नकोस मी पाटसी आहे, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे ही हूं। उनकी ऐसा आभास भी दिलाते थे। ऐसी एक बार की घटना है कि इनकी बाबा साहेब तलखड़ अपने व्यवसाय के चक्कर में एक बार इनको बड़ौदा काफ़ी लंबे समय तक जाके रहना पड़ा, क्योंकि उस व्यवसाय में महाराजा बड़ौदा के साथ कुछ ऐसा था धंधा इनका। कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे उन दिनों, इनके जैसा व्यापारी शायद ही कोई था, बहुत बड़े व्यापारी थे। तो महाराज बड़ौदा के पास जब बड़ौदा गए उनको जब वहाँ पे रहने लगे तो एक नदी के किनारे इनको एक बड़ा बंगला दिया गया जिसमें ये रहने लगे। अब ऐसी परिस्थिति बनी, बरसात का भी समय आया। जब बरसात का समय आया तो एक दिन की वाकया ऐसी हुई कि बहुत जोर बरसात होने लगी। देखते ही देखते सारी रात भारी बरसात, और भारी बरसात की वजह से भारी जल जमाव, और भारी जल जमाव से ऐसी परिस्थिति बनी, इनका बंगला तो जैसे डूबने को हुआ। जमीन से इनकी 5-6 सीढ़ियाँ ऊपर थीं, लेकिन इनके बंगले का भी जो नीचे की सतह थी वो डूबने लगा, और सीढ़ियों में सिर्फ ऊपर की एक सीढ़ी बच गई। अब श्रीमती तलखड़ ने सोचा कि ठीक है, ऐसे ही समय में तो ईश्वर की परीक्षा है, ईश्वर भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और मेरे तो भगवान श्री गणेश मेरे साथ हैं। वो चांदी की जो मंदिर थी वो लेके चलती थी, वहीं चांदी की मंदिर में उन्होंने गई, एक तांबे का प्लेट निकाला और जो आखिरी सीढ़ी थी इसके ऊपर रख दिया तांबे की प्लेट, उसमें ला करके गणपति जी को बिठा दिया। कह रहे देखिए, हमने पुजारियों से पूछा था कि मैं अपने गणपति की पूजन अर्चन अपने घर में कैसे कर सकती हूँ। पुजारियों ने कहा था कि इनका पूजन अर्चन करने के लिए आपको इनको विसर्जन नहीं करना पड़ेगा, शर्त यह है कि आप प्रतिवर्ष तृतीया के दिन इनको कलर करके, इनको अच्छे से नहला धुला के, इनका रंग कलर करके, फिर से नया कलर नया रंग करके चतुर्थी के दिन इनको भोजन, इनका रंग को बढ़िया वो इनको ठीक से फिर से पूजन करके प्रतिस्थापित कर दें, इनका विसर्जन नहीं करना है। लेकिन आज अगर ये जल जो बाढ़ का पानी है इस सीढ़ी के आखिरी सीढ़ी को डुबोकर इनको डुबो देगी, जिसमें मैं जहां इनको रख रही हूं, तो आज मैं समझूंगी कि मेरे गणपति का यहीं विसर्जन हो जाएगा। ये भक्त की आस्था है, सामान्य भक्त ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करने के लिए बड़ी अटूट भक्ति चाहिए, दृढ़ भक्ति चाहिए। सामान्य लोग ऐसी भक्ति नहीं करते, जो सामान्य भक्त हैं ऐसी सोच नहीं रखते। जिसको भगवान पे अटूट श्रद्धा है उनके श्री चरणों में कि मेरे ईश्वर मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, वही ऐसा निर्णय ले सकता है। बरसात और जोर से होने लगी, पानी बढ़ने लगा, वो जो लास्ट सीढ़ी बची हुई थी उसको भी पानी चढ़ने लगा। इनकी माता जी ने कहा कोई बात नहीं, चढ़ने दो पानी, इनको डूबने दो, आज इनको विसर्जित होना है तो हो जाएंगे, कोई बात नहीं।
मैं तो इनके भरोसे पे हूं, इसमें मकान भी नहीं खाली कर रही हूं। ऐसा भरोसा भगवान पे यदि किसी भक्त का हो तो भगवान क्यों नहीं दौड़े दौड़े चले आएंगे। ऐसी घटनाएं तो शिरडी में सामान्यतया होती रहती थी। जब आकाश से जल प्रपात होता था, इतनी बरसात होती थी, इतनी वर्षा होती थी, शिरडी गांव मानो कि अब जलमग्न हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जब गांव वाले बाबा के पास आते थे, साईनाथ महाराज से प्रार्थना करते थे, बाबा एक दृष्टि आकाश की तरफ देखकर कहते थे अब बस, और बरसात रुक जाती थी। तो ईश्वर के हाथ में, प्रकृति का नियंत्रण तो ईश्वर के हाथ में ही है ना। सो यह प्रकृति ईश्वर की जब नियंत्रण में है, इसी भरोसे मां ने कहा कि आज गणपति महाराज को जो करना है कर देंगे। और देखते ही देखते जब प्लेट के निचले तल को पानी ने छुआ, ऐसा लगा कि जैसे गणपति भगवान के श्री चरणों को पानी स्पर्श करने के बाद फिर जल का बढ़ना रुक गया, और उसके थोड़े ही देर बाद जल घटना शुरू हो गया। जैसे जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को सूप में लेकर के जमुना पार कर रहे थे, और जब जमुना पार कर रहे थे तो जमुना उफनने लगी। वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ थोड़ा नीचे हो जाओ, मुझे पार हो जाने दो, लेकिन जमुना तो उफन रही थी। इसलिए उफन रही थी कि उनको तो भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने पांव नीचे लटका दिए, और मां जब जमुना को जमुना जल में भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श हो गए तो जमुना अपने आप घट गई, और वसुदेव जी जमुना को पार कर जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही परिदृश्य यहां बना। और यह विश्वास, जिसे कहा जाता है ना कि यह विश्वास होना किसी के पास कि मेरा सब कुछ भगवान रखेंगे, रक्षा करेंगे, मेरा भगवान रक्षक है, योग क्षेम वहाम्यहम्। तो क्या सचमुच भगवान योग क्षेम वहन करते हैं कि नहीं? यही एक उदाहरण था कि भगवान सब कुछ वहन करते हैं, योग क्षेम वहन करते हैं। जितनी भी परेशानियां हैं भक्त की, सब भगवान वहन करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यही से पूर्ण होता है। वो जल उसके बाद घटने लगा, और मिसेस तलखड़, श्रीमती तलखड़, उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं रहा, और देखते देखते 3-4 घंटे में पानी सामान्य हो गया, और ऐसा लग रहा था जैसे विघ्नहर्ता गणपति महाराज उनकी मदद के लिए खुद आए और उनकी समस्या का समाधान करके चले गए। तो इससे क्या, आपके हृदय में कोई विश्वास नहीं जगता, भगवान पे भरोसा रखना। यही तो शिरडी साईनाथ महाराज बार बार कहते थे, श्रद्धा और सबूरी सिर्फ 2 पैसे की दक्षिणा तो दे दो, अपने सदगुरु के श्री चरणों में श्रद्धा रखो और विश्वास रखो और सब्र करो, सब्र रखो। जैसे ही आपके हृदय में श्रद्धा और सबूरी आ जाएगी, भक्ति अपने आप आ जाएगी। श्रद्धा आई तो सबूरी भी आएगी, सबूरी आई तो श्रद्धा भी आएगी, भक्ति भी आएगी। आपको अपने श्री गुरु के चरणों में बस प्रेम 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 लेकर के जाना है, उनमें पूर्ण विश्वास रख के उनके चरणों से प्रेम करना है। यही भक्ति है। अब ये तो गणपति महाराज ने उनकी मदद कर दी। अब आगे की एक और घटना बताते हैं, जिससे आपको लगेगा कि गणपति महाराज की क्या और ऐसी क्या हाल हो गई। अब देखिए, एक ऐसा होता है हमारे घरों में, आपके घरों में, सबके जगह पे, समाज में एक ऐसी चीज़ मान्यता है हम सब लोगों में कि घर में अगर कोई मूर्ति रखी हुई है और उसमें थोड़ा सा कुछ टूट गया तो हम लोग कहते हैं खंडित मूर्ति है, और खंडित मूर्ति की पूजन नहीं की जाती, ऐसा अशुभ माना जाता है। लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा मान्यता है समाज में हमारे, और इस मान्यता में तमाम लोग तथ्य भी तरह तरह के देते हैं। और इस तथ्य को जानने के बाद, जो लोगों की मान्यताओं को जानने के बाद, जैसे ही आपके घर में कुछ ऐसा हो जाए, कोई मूर्ति टूट जाए, भले ही वो आपके अति प्रिय मूर्ति क्यों ना हो,
उससे आप बहुत प्यार क्यों न करते हो, उसका पूजन अर्चन करने के बाद आपको उस मूर्ति के साथ लगाव ही क्यों न हो, लेकिन मन में एक ऐसी भाव आ जाती है कि अब इस मूर्ति की हम पूजा नहीं कर सकते क्योंकि इस मूर्ति को पूजा करना अशुभ है। ऐसा क्षतिग्रस्त मूर्ति या खंडित मूर्ति का पूजन करने का प्रावधान नहीं बताया गया है, ऐसा हम लोग मानकर चलते हैं। अब एक दिन का वाकया है, ऐसे ही हरतालिका तीज का दिन था। ये लोग मूर्ति को नहला रहे थे कि अगले दिन तो गणेश चतुर्थी के दिन मूर्ति की पेंटिंग करनी है, तो सुवासित तेल पानी से सब नहला उला के मूर्ति का रंग उतार रहे थे ताकि अगला रंग चढ़ाया जा सके। तो जब मूर्ति का रंग उतार रहे थे तो उसी समय हाथ से कुछ लग गया और दाहिने हाथ की केहनी थोड़ी सी आगे खिसक गई, यानी अब वो अपने जगह पे नहीं रही, तो ये मूर्ति भी खंडित हो गई। अब मन में यह विचार इनके आ गया कि खंडित मूर्ति को अब हम कैसे रखें, कैसे खंडित मूर्ति की पूजन करेंगे। खंडित मूर्ति की पूजन तो कर ही नहीं सकते, अब ये परेशान हो गए, लेकिन इस मूर्ति को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। अब ये इतना परेशान कि समझ ना आए करूं क्या। लोगों से जितने लोगों से पूछा, जितने पुजारियों से पूछा कि महाराज ये मूर्ति खंडित हो गई है, मुझे क्या करना चाहिए, सब ने कहा नहीं भाई, खंडित मूर्ति का पूजन तो निषेध है, अपशगुन है, घर में तमाम तरह की परेशानियां ले आएगा, इसलिए खंडित मूर्ति की पूजन तो नहीं करनी है। अब ये बड़ा परेशान हो, तो इनको फिर बाद में अचानक एक चीज दिमाग में सूझा कि क्यों नहीं हम सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के पास चलें। तो ज्योतिन्द्र जी बाबा के श्री शरणागत हो गए, उन्होंने बाबा की शरणागति ली, शिरडी पहुंच गए, शिरडी के द्वारिका माई में चले गए वो। अब देखिए यहां पे जो समझने की चीज है, जो गूढ़ता है बाबा की। कहते हैं ना कि बाबा अंतर्यामी हैं, बाबा सबके हृदय की बात जानते हैं, बाबा सब कुछ जानते हैं, पर बाबा अपने बच्चों को नाराज नहीं करते, पर एहसास करा देते हैं कि तुमसे ये गलती हो रही है। और जब बच्चे अपने उस किए गलती का क्षमा याचना करते हैं तो भगवान का कर्तव्य होता है कि क्षमा भी कर देते हैं, और भगवान सदैव क्षमा करते हैं क्योंकि क्षमा के सागर हैं भगवान, दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, कृपा के सागर हैं। सदगुरु तो करुणावतार ही होते हैं। तो ये जब द्वारिका माई में जाते हैं और द्वारिका माई में बैठ करके बाबा की ओर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाबा उनसे बात ही नहीं कर रहे, उनको भाव ही नहीं दे रहे, इनकी तरफ देख ही नहीं रहे, एकदम चुप, एज इफ कि जैसे बाबा ने इनको देखा ही नहीं। अब ये समस्या में फंस गए, इनके समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे से क्या गलती हो गई। और एक प्रश्न लेकर गए हैं बाबा से पूछने के लिए कि गणपति के हाथ खिसक गए हैं, निकल गए हैं दाहिने हाथ, तो मैं क्या करूं, दाहिना हाथ टूट गया है तो मैं उनको क्या करूं, पूजा करूं या नहीं, यह प्रश्न लेकर गए हैं। यहां ध्यान देने की बात यह है कि यह गणपति जी को, गणेश जी को अपने घर में लाए, इस बात की सूचना सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को इन्होंने कभी नहीं दी, बिना बाबा से पूछे। गणपति जी को घर ले आए, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसकी सूचना तो बाबा को देना बनता था। बाबा के मंदिर में गणपति जी को रखे, बाबा के साथ, मतलब गणपति जी इनके जीवन में नए आ गए थे गणपति जी महाराज, लेकिन उन्होंने इसकी सूचना, इस खुशी की सूचना बाबा को नहीं शामिल किया। बाबा सिर्फ इतना जानते कि जब हमको तुम इस अवसर पर, गणपति जी जब नए परिवार में शामिल हो गए, जब कोई नया सदस्य परिवार में शामिल होता है तो उस परिवार में खुशी मनाई जाती है, और तुमने बाबा को उस खुशी में शामिल नहीं किया। भगवान गणपति का इस घर में आगमन हुआ और बाबा को शामिल नहीं किया गया इस खुशी में। तो बाबा खाली इसका एहसास कराना चाहते थे, इसलिए बाबा बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। यह बात ज्योतिन्द्र के दिमाग में घर कर गई, बात में दिमाग में आई कहीं से। ज्योतिन्द्र ने मानसिक रूप से सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की प्रार्थना की, उनसे क्षमा याचना की कि महाराज, मैं अपने खुशी के दिनों में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज
श्री गणपति महाराज को जब अपने घर में खुशी के लिए लेकर आए और जब हम खुशी मना रहे थे उन दिनों में मैं आपको इस खुशी में शामिल नहीं किया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बाबा कृपया इस अपने बच्चे को माफ़ कर दीजिए। यही कहता हूँ ना कि बाबा दया के सागर हैं, क्षमा के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने इन्हें मना कर दिया, क्षमा कर दिया, और क्षमा करने के बाद इन्होंने इनकी माता जी को, ज्योतिन्द्र की माता जी को अपने पास बुलाया। बुलाकर कह रहे हैं, अरे माँ, अगर अपने किसी बेटे का हाथ टूट जाएगा तो क्या माँ हम उसे घर से बाहर निकाल देंगे? या ऐसी परिस्थिति में जब उसके हाथ टूट गए तो उसे हम और पौष्टिक भोजन देंगे ताकि उसके हाथ जल्दी ठीक हो जाए। अब इतना सुनना था कि माँ बेटे ज्योतिन्द्र और उनकी माता श्री को प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया, यानी उनको उत्तर ये मिल गया कि गणपति जी को अपने घर में रखकर आप उसी मूर्ति का पूजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। आपकी प्रेम और श्रद्धा, स्नेह, इसके भक्ति, उसके सामने बाकी दोष की क्या औकात जो आपको परेशान कर सके। तो ऐसे स्थिति में बाबा ने एक तरह से उनको आज्ञा दे दी कि आप उनकी पूजन, जबकि इन्होंने प्रश्न बाबा से किया ही नहीं। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज तो अंतर्यामी थे, इनके हृदय की बात समझ गए कि किस लिए यहाँ आए हैं। बिना कुछ पूछे सच्चिदानंद साईनाथ ने उसे, श्रीमती तलखड़ को कहा कि माँ, यदि तुम्हारे बच्चे का हाथ टूट जाएगा तो क्या घर से बाहर निकाल दोगी? तो ये थे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु, ऐसे अंतर्यामी भगवान घट घट में निवास करने वाले और सबके हृदय की गति पहचानने वाले, सबके दिलों में राज करने वाले भगवान श्री साईनाथ महाराज कि इन वचनों को सुनकर तलखड़ परिवार बड़ा ही हर्षित हुआ और बाबा को प्रणाम करते हुए अपने घर वापस आ गए। और तब से लेकर आज भी गणपति महाराज की वो मूर्ति उनके उसी चंदन की लकड़ी के मंदिर के अंदर विराजित है। आज भी उनके घर में पूजन उस मूर्ति का होता है। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के साथ साथ उनका गणपति जी का भी पूजन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तलखड़ परिवार के आगे की कुछ कथाओं के बारे में परिचर्चा अगले सत्संग में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री साईं।